ये कहानी उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय और प्रजावत्सल स्वभाव के कारण पूरे राज्य में विख्यात थे। उनका दरबार दूर दूर के विद्वानों, मंत्रियों और कलाकारों से भरा रहता था। लेकिन इतनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता के बीच कई मंत्री ऐसे भी थे जो राजा से जलते थे। वे राजा के प्रति ईर्ष्या और धोखे का भाव रखते थे और किसी भी तरह से उनके सिंहासन को हड़पना चाहते थे। विक्रमादित्य को इन मंत्रियों की असलियत का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वे सामने तो राजा के बहुत बड़े हित शिव बनते थे और उन्हें अच्छे अच्छे परामर्श देते थे, परंतु अंदर ही अंदर वे षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे राजा को कमजोर किया जाए। विक्रमादित्य अपनी नेक दिली के कारण इन चालबाजों से अनजान थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गए। जंगल का वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक था। शिकार करते करते राजा बाकी सैनिकों से काफी आगे बढ़ गए। तभी उनकी नजर एक वृक्ष पर बैठे एक कौवे पर पड़ी, जो बार बार उन्हें देख रहा था और काम काम कर रहा था। राजा ने सोचा कि यह कौवा यहां क्यों इस प्रकार शोर कर रहा है। कौवे की इस अजीब हरकत ने राजा का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। कौवा जैसे उनकी ओर देख रहा था मानो उसे उनसे कुछ कहना हो। विक्रमादित्य को कौवे की आंखों में एक अजीब चमक और चिंता दिखी। वह समझ नहीं पाए कि इस चतुर पक्षी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कौवा वहीं रुका रहा और उधर ही उड़ने लगा, जैसे कि राजा का ध्यान अपनी ओर खींच रहा हो। राजा विक्रमादित्य कौवे के व्यवहार से हैरान थे। अंततः कौवा उड़ता हुआ एक गहरे और घने पेड़ों के बीच स्थित स्थान पर चला गया और बार बार कांव कांव की आवाज निकालने लगा। विक्रमादित्य को ऐसा लगा जैसे वह उन्हें उस ओर बुला रहा है। राजा ने कौवे का पीछा करने का निश्चय किया और अकेले ही उस ओर बढ़ गए। कौवा राजा को एक पेड़ के पास ले गया और एक पेड़ की शाखा पर बैठकर कर्कश आवाज में बोला, हे राजा, मैं तुम्हारा मित्र बनकर यहां आया हूं। मुझे पता है कि तुम न्यायप्रिय और प्रजावत्सल हो, लेकिन तुम्हारे दरबार में कुछ लोग हैं जो तुम्हें धोखा देने की साजिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे राज्य को तुम्हारे हाथ से छीनना चाहते हैं। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे कौवे, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? कौवे ने जवाब दिया, मुझे जंगल की शक्तियां दी गई हैं। मैं देख सकता हूं कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। मैं कई बार तुम्हारे दरब के बाहर से उन मंत्रियों की बातें सुनता हूं। वे तुम्हारे प्रति वफादार नहीं हैं। वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें कमजोर करने की योजना बना रहे हैं। राजा विक्रमादित्य को कौवे की बातों पर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है कि एक पक्षी उन्हें इस प्रकार की बातें बता रहा है, परंतु कौवे की बातों में सच्चाई का भाव था। राजा ने कौवे से कहा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी सच्ची मित्रता को हमेशा के लिए मान दूंगा। कौवे ने समझ लिया कि राजा को विश्वास करने के लिए समय चाहिए। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे दरबार में आगामी पूर्णिमा के दिन एक विशेष योजना बनाई गई है। यदि तुम उस रात छिपकर देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। विक्रमादित्य कौवे की बातों पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। वह जंगल से लौट आए, परंतु उनके मन में कौवे की बातें गूंजती रहीं। उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, परंतु वह काफी चिंतित हो गए थे। उन्होंने सोचा कि यदि कौवे की बातें सच निकली तो वह उन मंत्रियों का सामना कैसे करेंगे, और क्या यह उनके राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस प्रकार की चिंता के बीच राजा ने इंतजार करने का निश्चय किया और कौवे की चेतावनी को परखने का मन बना लिया। क्या विक्रमादित्य का कौवे पर विश्वास करना सही सिद्ध होगा? क्या वह धोखेबाज मंत्रियों का पर्दाफाश कर पाएंगे? कहानी का अगला भाग और सस्पेंस तब खुलता है जब राजा छिपकर दरबार की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। कौवे की चेतावनी से राजा विक्रमादित्य के मन में हलचल मच गई थी। भले ही उन्होंने कौवे की बातों को सीधा स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके मन में कौवे की बातें गूंज रही थीं। राजा ने स्वयं को संयमित करते हुए एक योजना बनाई। वह कौवे की बात की सत्यता की जांच अवश्य करेंगे, लेकिन बिना किसी को इसकी भनक लगे। दिन बीतते गए और धीरे धीरे पूर्णिमा की रात आ गई। उस रात राजा ने सभी दरबारियों को यह कहकर विदा कर दिया
कि वह एकांत में ध्यान लगाना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने अपने विश्वास पात्र से सैनिकों को भी दरबार से दूर भेज दिया ताकि कोई भी उनकी योजना में विघ्न न डाल सके। विक्रमादित्य ने दरबार के पीछे एक गुप्त स्थान खोजा जहां से वह सब कुछ देख सकते थे और सुन सकते थे। उन्होंने वहां छिपकर इंतजार करना शुरू कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी और दरबार में सन्नाटा छा गया था। अचानक धीरे धीरे कुछ मंत्रियों की आहट सुनाई दी। राजा ने देखा कि उनके कुछ खास और वरिष्ठ मंत्री धीरे धीरे दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनकी चाल में एक अजीब सी सावधानी थी और उन्होंने बार बार इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख न रहा हो। विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा कि वे मंत्री इकट्ठे होकर एक गुप्त मंत्रणा करने लगे। उनमें से एक मंत्री ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि हम राजा विक्रमादित्य के राज्य को अपने अधिकार में लें। उनकी लोकप्रियता अब हमारे लिए एक खतरा बन गई है। जब तक वह सिंहासन पर हैं, तब तक हमारी महत्वाकांक्षाएं अधूरी ही रहेंगी। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने मंत्री उनके प्रति इतनी गहरी घृणा और छल रखते हैं। राजा ने और ध्यान से सुना। मंत्री अपनी योजनाओं का खुलासा कर